तारीख है 24 नवंबर 2020 और फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गाज़ियाबाद की साइड। तो मैं वहाँ से जाऊँगा फिर लखनऊ। तो रवि भाई को बोलते हैं अलविदा और आपसे मिलते सीधा बस स्टैंड। वहाँ से जाएंगे सीधा दिल्ली की ओर, ये गाज़ियाबाद। सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। फ़िलहाल आज तारीख है 28 नवंबर 2020। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इस वक्त लखनऊ की साइड। फ़िलहाल सुबह के तकरीबन 7:30 हो रखे हैं और मैं सीतापुर के आसपास हूँ। तो मैं कल रात गाज़ियाबाद से निकला था 10:30 बजे। यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब तक ये 7:30 बज चुके हैं, तो 10:30 निकला था, तो थोड़ा बस लेट भी चल रही है। 9 बजे अरावेल टाइम है लखनऊ में। फ़िलहाल देखना है कितना टाइम लगता है और आपको दिखाएंगे नवाबों का शहर लखनऊ। तो लास्ट टाइम जो आपने मुझे देखा था तो मैं देहरादून से निकल रहा था और बालों का स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट था। फ़िलहाल तो चेंज हो चुका है, काफ़ी दिन, चार दिन हो गए हैं। तो मैंने बाल अपने कटवा लिए, दोस्त के पास रुका हुआ था। फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे और शायद लगभग अभी 2 से ढाई घंटा हमें लग जाएंगे लखनऊ तक पहुँचने में। जो मैंने बस बुक की है वो जन्नत की है, तो इसका चार्ज मुझे पड़ा है 1000 रुपये। गाज़ियाबाद से सीधा लखनऊ के लिए केसर बाग नाम की जगह छोड़ देंगे मुझे बस। फ़िलहाल तो मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं और इस वक्त टाइम हो चुका है लगभग 10:22। तो फ़िलहाल यहां पर वेट कर रहा हूं मुकुल का। वही मुकुल जो मुझे केदारनाथ की ट्रिप पर मिले थे। तो अभी वो मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं और मुझे मेरे हॉस्टल तक छोड़ देंगे। तो फ़िलहाल तो भाई का ही वेट कर रहा हूँ। तो 5 मिनट ऑलरेडी हो चुकी है, देखते कितना टाइम मुझे लगता है। तो बेसिकली सफ़र मेरा ठीक ठाक रहा यहाँ तक पहुँचने का। यहाँ बेसिकली शोर ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको क्लियरली आपको हॉस्टल में ही जाके बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन। अभी फ़िलहाल भाई को देखते हैं कहाँ पर है और फिर आपसे बात कॉलेज पड़ जाता है मेरा भाई को। फ़िलहाल भाई साहब की मदद से पहुंच गए हम यहाँ पर इस हॉस्टल में। भाई साहब मतलब मुकुल की हेल्प से। और मैं यहाँ पर चेक इन कर चुका हूँ। इस हॉस्टल का कॉस्ट मुझे पड़ा है अभी फ़िलहाल 300 रुपये पर डे। फ़िलहाल शायद 2 दिन के लिए रुकूँगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली 600 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ से मैं फिर निकलूँगा कानपुर। तो फ़िलहाल तो ये वाला बेड है यहाँ पर। फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे हम लोगों को मनाली में मिली थी या लेह के अंदर मिली थी। फ़िलहाल बस ये कि हाँ काम चला हुआ है, ठीक ठाक है। चलते हैं बाहर पे यहाँ से, कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं। दोपहर के करीब 12 बज चुके हैं। भूख लगी है भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं बहुत तेज़। खाना खाते हैं और फिर कहीं जगह किसी आसपास की एक जगह को एक्सप्लोर करने चलते हैं। चलिए फिर। ये रे भाई मुकुल हमारे। हेलो। सो भाई मुकुल को आपने पहचान ही लिया होगा, सिनेमैटिक शॉट्स। हाँ चलो तो भाई चले बाहर में चलते हैं। भूख लग रही है, मास्क पहन लेते हैं भाई, कोविड। दोपहर का खाना हो गया और हम अब एक पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं लखनऊ में ही, और इस जगह का नाम है रेजिडेंसी। तो मुकुल भाई मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले, इसके अंदर घुसने से पहले हम मुकुल से कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। भाई क्या जानते हो इसके बारे में, ऐसा जो भी तुम्हें पता होगा। सर ये कि यहाँ पर पहले अंग्रेज चले करते थे। तो जब क्या कहते हैं इंडियंस ने जब उनसे हमला किया था तो सब मतलब यहीं पे थे। तो यहाँ पे जैसे गोला वोला डाला गया था, सबके निशान सब यहाँ पे थे। और जो वो होता है उनके फ्यूनर्स भी यहाँ पे। हाँ अंदर सेमेंट्री भी यहाँ पर। चलिए तो फिर इस जगह को देखते हैं और आपको भी पूरा डिटेल में अंदर से समझाते हैं उस जगह को।
दिखाते भी है कि ये एक्चुअल में कैसा है यहाँ पर। चले, एंट्री टिकट कितने का होगा, आई नहीं आइडिया। फिलहाल हम रेजिडेंसी के अंदर एंटर कर चुके हैं और मुकुल मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सारी की सारी। आपने भी देखा यहाँ पर क्या है एक्चुअल, ये वो जगह है जब अंग्रेज़ों के टाइम पर 1857 में 5 महीने के लिए क्रांति छिड़ी और अंग्रेज़ों ने इसको घेर रखा था। आप आराम आराम से देखिए इस जगह को। सब आप बाहर की दीवारों पर देखोगे तो मतलब उसमें क्या है कि वो सारे के सारे तोप और गोलियों के निशान छपे हुए हैं, तो आज भी शायद उस चीज़ का प्रूफ देते हैं हमें ना। मुकुल बता रहे ये भोजशाला, तो भैया अंग्रेज़ों का भोजशाला, यहाँ पर वो अपना क्या करते थे, भोजन। ये जगह थी जहाँ पर अंग्रेज़ लोग अपना खाना पीना करते थे, खान पान या भोज जिसे कह सकते हैं। सो फिलहाल यहाँ से चलते हैं और नई तरफ जा रहे हैं। सेंट मैरी चर्च है और ये कब्रिस्तान भी है, यहाँ चर्च भी होगा अंदर कोई ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये चर्च है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए चर्च, आगे देखते हैं। सो ये है चार्ल्स जेम्स, यंगेस्ट सन ऑफ स्टीव जॉर्ज। क्या लिखा है, 16 जुलाई 1857 में, एज 22 ईयर्स। ओह, अब आपको इस किले के बारे में, इस जगह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। भाई मुकुल बता रहे हैं कि अवध जो है लखनऊ का नाम था, तो जो 1856 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने क्या काम किया, यहाँ पर पूरा अपना राज कर लिया और सबसे जो मतलब रूलर थे उनको हटा दिया और किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया। यहाँ पर सबसे पहले थे फिरोज अली शाह, है ना, इसके रूलर थे यहाँ पर, अवध के पूरे लखनऊ के रूलर थे वो थे फिरोज अली शाह और उनके साथ 1-2 और थे। सो वो लोग यहाँ पर राज करते थे इस लखनऊ शहर पर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ से सब कुछ छीन लिया गया। 5 महीने ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर पूरा का पूरा अपना डेरा जमा दिया, अपनी पूरी फ़ौज बिछा दी ताकि कोई एंटर ना कर सके। फिर 5 महीने बाद जो हमारे इंडियंस थे तो उन लोगों ने उन पर अटैक करना स्टार्ट किया और फाइनली अटैक सक्सेसफुल हुआ था वो। तो अंग्रेज़ जो थे वो यहाँ पर भाई सब डेड हो गए थे। उनकी आज भी यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स है, कब्र है, कब्रिस्तान बना हुआ है बेसिकली उधर जो मैंने आपको दिखाया था उस जगह को। और एक चर्च था जो कि पूरा ही टूट गया था उस दौरान, तो वो ख़त्म ही हो गया था। साथ में यहाँ पर हॉल है, रहने का जगह है, यहाँ पर घर है। सो वही सब कुछ यहाँ पर है। तो जगह आप जब आओगे और इस जगह को देखोगे तो आप पूरे को पूरे अपने आप को पाओगे 1857 में। आज भी वही सारे निशान, वही तोपों और गोलों के निशान आज भी इन जगह पर छपे हुए हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था बेसिकली, वहाँ पर अपोजिट हुआ था इसका बिल्कुल ना। वहाँ पर जो हमारे इंडियंस थे उनको बंधु बनाया गया था, मतलब कि एक जेल बनाई गई थी और उसमें रखा गया था। जब वो निकलने की भागने की कोशिश कर रहे थे उन पर गोलियाँ चलाई गई थी और उसके वहाँ पर निशान थे। और यहाँ पर अपोजिट हुआ था, तो उन अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इंडियंस ने मतलब कि ये सब यहाँ पर किया था। सो ये मिशन उनका सक्सेस भी रहा था और वो जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ के मतलब डाइड भी हो गए थे। तो जगह का नाम था अवध, अब फ़िलहाल लखनऊ है, पता नहीं कब से चेंज हुआ था भाई। तो ये था पूरा हिसाब किताब यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से चलते हैं और इस जगह को, इन दीवारों को, इन गलियों को, इन रास्तों को आप देखिए, घूमते रहिए और घुमाते रहिए। चलिए बाय बाय।